आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोन्स। इसमें हमने प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ना है कि वो क्या होते हैं और उनके जो इकोनॉमिकली जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं और जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोटोजोन्स होते क्या हैं। ए सेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ये सेलुलर बॉडीज़ नहीं होती और इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से हमें देखने पड़ते हैं, नेकेड आई से नज़र नहीं आते। ये हर जगह पे पाए जाते हैं, मतलब सॉयल में भी, वाटर में भी, और प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज पे भी होते हैं। काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं, पर फिर भी इनके जो इकोनॉमिक मतलब जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं और जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं इनके इंसानों की ज़िंदगी पे या जानवरों की ज़िंदगी पे या पौधों की ज़िंदगी पे, वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। तो इसलिए इनके हम जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं एक्टिविटीज़ को, बेनिफिशियल प्रोटोज़ोआ और हार्मफुल प्रोटोज़ोआ। इस वीडियो में हमने बेनिफिशियल प्रोटोज़ोआ को कवर करना है। वो क्या-क्या हैं? जो प्रोटोज़ोआन्स जो हैं वो यूज़फुल हो सकते हैं किन सर्टेन वेज़ में? में, फूड इंडस्ट्री में, सिम्बायोटिक प्रोटोज़ोआ इंसेक्ट कंट्रोल में आ सकते हैं, हेल्पफुल इन सैनिटेशन होती है, इंडस्ट्री में, बिल्डिंग मटीरियल में, ऑयल एक्सप्लोरेशन में और साइंटिफिक स्टडीज़ में। फूड में ये कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे सिग्निफिकेंट हैं? तो ये जो प्रोटोज़ोआ हैं ये फूड प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट लार्वी के लिए, क्रस्टेशियंस के लिए एंड वर्म्स के लिए। और ये जो क्रस्टेशियंस हैं, वर्म्स हैं, इंसेक्ट्स के लार्वी हैं, ये छोटे जानवर होते हैं, इनको बड़े एनिमल्स खाते हैं, जैसे कि फिशेस ने खा लिया, लॉबस्टर्स ने, क्लैम्स ने, क्रैब्स ने, और फिर ये जो सारी चीज़ें हैं इनको खाते हैं इंसान। तो thus they form sources of food supply to man both directly और indirectly, दोनों फॉर्म्स में ये फूड के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ। सिम्बायोटिक जो प्रोटोजोआ हैं ये सर्टेन प्रोटोजोआ लाइक ट्राइकोनिम्फा एंड क्लोनोनिम्फा ईटीसी, मतलब इस तरह के जो हमारे पास प्रोटोजोन्स हैं वो गट में रहते हैं टर्माइट की, और सेलुलोज की डाइजेशन जो है उसमें हेल्प आउट करते हैं। और फिर वो जो सेलुलोज डाइजेस्ट की हुई होती है वो होस्ट के लिए इस्तेमाल के काबिल बना देते हैं। तो ये सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ सिम्बायोसिस का रिलेशनशिप बनाने में भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इंसेक्ट कंट्रोल में आ जाते हैं। सेवरल जो प्रोटोजोन्स हैं ये हार्मफुल इंसेक्ट्स को पैरालाइज करते हैं, मतलब हार्मफुल जो इंसेक्ट आते हैं उनकी जो बॉडीज हैं उनको पैरालाइज कर देते हैं। वो हार्मफुल नेक्स्ट जो आने वाले जिनको ये इंसेक्ट ने बाइट करना है या जिनको इफेक्ट करना है उनमें फर्दर कोई इफेक्ट नहीं रहता। उसके बाद ये हेल्पफुल हैं सैनिटेशन में। तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोटोजोआ जो हैं वो लिविंग इन पोल्यूटेड वाटर्स फीड अपॉन वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर्स एंड थस प्योरीफाई इट, और प्योरीफाई कर देते हैं वाटर को, उसमें से स्मेल नहीं आती जब ये अपना काम कर रहे होते हैं। मैनी प्रोटोजोन्स फीड अपॉन बैक्टीरिया एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सैनिटरी बेटरमेंट एंड कीपिंग वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी सेफ बनाते हैं, फिर उसमें से जो है स्मेल आनी होती है वो भी नहीं आती, और पानी जो है वो काबिल इस्तेमाल बन जाता है। इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं कैसे कि अच्छा, अबाउट 30% ऑफ ओशैनिक बेड जो है वो कवर होता है ग्लोबिजिडना ओजी। These skeletal deposits are put to many uses. Some are employed as filtering agents, other made into chalk, and still others are used for abrasives. बिल्डिंग मटेरियल में ये कैसे हेल्पफुल हैं? तो जो स्केलेटल डिपॉजिट्स होते हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चेंज इनटू लाइमस्टोन रॉक। जैसे वो जो स्केलेटल डिपॉजिट होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता जाता है तो वो लाइमस्टोन रॉक्स में चेंज होना शुरू होते हैं। और जो लाइमस्टोन्स हैं प्रोवाइड बाय ग्लूबिर्निया ओजी सच एज दैट ऑफ क्लिफ्स ऑफ डोवर which have played an important role in the defense of England. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल का ही ये पार्ट है। ये known as nummulites are the largest protozoa which form limestone.
Thus, limestone beds are used as building materials. ऑयल एक्सप्लोरेशन में यूज होते हैं. पेट्रोलियम जो है इज ऑर्गेनिक इन ओरिजिन. जो ओरिजिन में ऑर्गेनिक है पेट्रोलियम, तो क्या कहते हैं जो स्केलेटल डिपॉजिट्स ऑफ फोरामिनिफेरंस हैं एंड रेडियोलारिया आर ऑफन फाउंड इन एसोसिएशन विद ऑयल डिपॉजिट्स. इट मीन दैट दे हेल्प इन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ऑयल. हाँ, पता चल जाता है जहाँ पे फोरामिनिफेरंस या रेडियोलारिया वगैरह प्रेजेंट हैं वहाँ पे ऑयल ज़रूर होगा. तो इस तरह से जहाँ ये जानवर पाए जाएंगे हमें पता चल जाएगा कि ये ऑयल के डिपॉजिट्स भी इनके करीब ही हैं. इसके बाद ये यूज होते हैं साइंटिफिक स्टडीज में. कैसे? Many protozoans are used in biological and medical researches. A holotrocha is used in nutritional research. The effects of various foods and poisons have been investigated on this protozoan. उसके effects को check कर लेते हैं इस पे कि क्या effect cause करेगा. तो in this way scientific studies में भी protozoans use होते हैं.